Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, does the value of degree of freedom of a gas molecule changes with rise in temperature? Okay, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपके टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, आपको बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. लिख लीजिए. ओके, क्या लिख लीजिए? आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके किस किस से आपका एसोसिएटेड होता है, ये हमें यहाँ पर डिफाइन करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए क्या होता है आपका. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम. ओके, गैसेस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को हमें डिफाइन करने के लिए जितने हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड अवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इसे क्या बोल देते हैं हम? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं. क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने पूछा कि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं. तो देखिए बच्चों, आपके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखिए आपके ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग होते हैं. किस किस क्या होते हैं? एक तो होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन. अगर आपका पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, तो उसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बोल सकते हैं? इट विल हैव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कितने? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग. ओके, अगर हम गैसेस मॉलिक्यूल की बात करें तो वो तो स्पेस में होती है. स्पेस में वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक्स वाई जेड. तो हम लिख सकते हैं 3 तो आपके ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आने ही है. ओके, उसके बाद देखिए आपके आते हैं आपका रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करते हैं? आपका देखिए ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे. अगर आपका डायटोमिक है, यानी कि अगर आपका एन की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस बार आपका देखिए जो आपका रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आएगा. रोटेशनल डिग्री देखिए हम 3n - k, ये आपका फॉर्मूला होता है. ओके, किसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम का. अगर हम यहाँ पर डायटोमिक की बात करते हैं तो 6 - 1 कितना हो जाता है? 5. तो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. 3 तो आपके ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग हो गए, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं? आपके रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए. ओके, और सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, ट्राइटोमिक की बात करते हैं, n = 3 यानी कि ट्राइटोमिक, तो इस पर आपके दो केसेस बन जाते हैं. एक आता है आपका प्लेनर, एक आता है आपका नॉन प्लेनर. ओके, अगर आपका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए प्लेनर होता है. प्लेनर मॉलिक्यूल्स में आपका 3 3 9 9 2 7. ओके, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखिए आपके किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे? 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखिए प्लेनर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3n - k. ओके, अगर आपका प्लेनर मॉलिक्यूलर ट्राइटोमिक. ओके, तो देखिए 9 तो आपके देखिए ट्रांसलेशन के टोटल आपके 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए. आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है तो उसमें कंस्ट्रेंट कितने होंगे? 2. तो 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7. ओके, 7 में से हम बोल सकते हैं 3 तो आपके ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग है, और 4 आपके रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग है. ओके, और अगर हम देखें ये किसके लिए है, ये आपका प्लेनर के लिए रिजल्ट है. ओके, अगर आपका नॉन प्लेनर होगा तो उसमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. सिक्स कितने होंगे आपके? 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे. कितने होंगे देखिए? 3 × 3 3 3 9 9 - 3 6. ओके, 6 होंगे. 6 में से हम बोल सकते हैं देखिए आपका 3 होंगे. 3 आपके इसके करस्पॉन्डिंग होंगे आपके रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग होंगे आपके नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स के लिए. ओके, तो ये आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखिए आपका एक वाइब्रेशनल मोशन भी कंसिडर होता है. कौन सा मोशन कंसिडर होता है आपका? वाइब्रेशनल मोशन. और वाइब्रेशनल मोशन देखिए आपका कब कंसिडर होता है? जब आप टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. अगर आप टेम्परेचर कंसिडर इंक्रीज करेंगे तो आपका वाइब्रेशनल मोशन आएगा. और वाइब्रेशनल मोशन के कारण हम बोलते हैं कि आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. जैसे आपका एक मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा? आपका वाइब्रेट भी करने लग जाता है. ओके, और इस वाइब्रेशन के कारण यहाँ पर आपका एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाते हैं? आपके ऐड हो जाते हैं, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन विच इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण आ रहा है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यस, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल राइज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि आपके वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आ जाते हैं. ओके, या फिर देखिए एक और डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि मॉलिक्यूल्स किस किस वेज से क्या कर रहा है? एनर्जी को गेन कर रहा है. अगर मॉलिक्यूल आपका ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी? ½ m². रोटेशनल कर रहा है तो उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ I⍵². वाइब्रेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम डिपेंडेंसी बता सकते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. एनर्जी डिपेंडेंसी किसकी होती है? कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.